यह बात आज़ादी से पहले की है, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। एक दिन संता का मन तंदूरी चिकन खाने का किया तो वह एक होटल में गया, परंतु होटल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था केवल ब्रिटिश लोगों के लिए। संता फिर भी किसी तरह से लड़ झगड़ के अंदर पहुंचा और तंदूरी चिकन का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर के बाद ऑर्डर तो आ गया, पर मैनेजर अपने साथ एक अंग्रेज पुलिस वालों को भी ले आया। पुलिस वाला बोलता है, तुम ये चिकन नहीं खा सकते, और अगर तुमने इस चिकन को खाने की कोशिश की तो तुम इस चिकन के साथ जो जो करोगे वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अगर तू इसकी टांग तोड़ेगा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूँगा। संता ने यह सुना और परेशान हो गया, पर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने चिकन की कान में उंगली डाली और मसाला निकालकर चाटने लग गया, और फिर अपनी पैंट उठाकर पुलिस वाले की तरफ गांड घुमाकर बोला, लो जनाब, हाजिर है। एक बार मुन्नी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी आज एक लड़के ने मेरे बैलून दबाई। तो उसकी मम्मी बोलती है, तो तुमने उसको चाटा नहीं मारा? तो मुन्नी ने कहा, जब वह बैलून दबा रहा था तो मुझे सहेली की बात याद आ गई और मैंने दूसरी बैलून भी आगे कर दी। एक बार संता एक डॉक्टर के पास गया और वहां जाकर जोर जोर से रोने लग गया। उसको रोता हुआ देख डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? तो संता ने रोते हुए बोला, सूसू का रास्ता बंद हो गया है डॉक्टर साहब। संता की बात सुनकर डॉक्टर हैरानी से उससे पूछा, वह कैसे? तो संता ने कहा, मैंने गलती से वैसलीन समझकर फेविक्विक ही लगा डाली। एक बार पति पत्नी ने मजे करने के लिए कोड बनाया। कोड ये था कि मशीन में कपड़े धोने हैं। रात में पति ने जब करने के लिए कहा तो पत्नी गुस्सा से आंख दिखाने लग गई। पति बेचारा सो गया। आधी रात में पत्नी का भी मूड बन गया तो पत्नी बोलती है, चलो मशीन में कपड़े धोते हैं। इस बात पर पति ने कहा, जब मैं कह रहा था तो नखरे दिखा रही थी, अब चुपचाप सो जाओ, मैंने कपड़े हाथ से ही धो लिए हैं। एक बार एक मैडम क्लास में स्टूडेंट ग्रुप का फोटो बच्चों को दिखाकर बोलती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और ये रहा भोंदू जो यहीं का यहीं रह गया। यह बात को सुनकर भोंदू बोला, और ये रही हमारी मैडम की तस्वीर जो अब भगवान की प्यारी हो गई। एक बार पप्पू ने संता से बोला, आज क्लास में टीचर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ मेरे पास था। संता बोलता है, शाबाश मेरे पुत्र, क्या सवाल था? तो पप्पू ने कहा, ये ब्लैक बोर्ड पर किसने गीला किया है? एक बार दो सगे भाई एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उनके लिखित इम्तिहान हो रहे थे। जब दोनों शाम को घर आए तो माँ ने पूछा, राजू आज तुमसे मास्टर जी ने क्या पूछा? तो राजू ने कहा, उन्होंने मुझे पिता का नाम लिखने को कहा तो मैंने लिखा श्यामलाल। माँ ने संजू से पूछा, और तुमसे क्या पूछा गया? संजू ने कहा, मुझसे भी पिता का ही नाम लिखने को कहा गया तो मैंने लिखा रामलाल। तो माँ ने बोला, पर तूने अपने चाचा का नाम क्यों लिख दिया? तो पिता का क्यों नहीं लिखा? संजू ने कहा, राजू ने कहा था कि एक जैसे उत्तर मत लिखना, वरना मास्टर जी समझेंगे कि तूने मेरी नकल की है। संता बोलता है, आज रविवार है और मैं मज़े करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नई फिल्म की 3 टिकट लाया हूँ। इस बात पर उसकी पत्नी जीतो बोलती है, ये 3 टिकट क्यों? तो संता ने कहा,
तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी पापा के लिए। नो 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 नो। एक बार लड़की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही थी। लड़की बोलती है, मुझे ब्रेकअप चाहिए। लड़का ने कहा, नहीं मेरी जान, ऐसा मत करो। तो लड़की ने कहा, मैंने जो गिफ्ट दिए हैं वो वापस करो। घड़ी, जीन्स, शूज, बेल्ट सब वापस दो मेरा। लड़का बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुझे जो इतने दिन तक बाइक पर बैठा के घुमाया उसका पेट्रोल वापस कर। लड़की बोलती है, अरे जानू, इतनी सी जल्दी से क्यों गुस्सा हो गए हो, मैं तो मजाक कर रही थी। एक बार एक लड़की अपने पड़ोस में किसी को भी लाइन नहीं देती थी। एक दिन पप्पू ने उसे रास्ते में रोका और बोला, अगर तुम अपने संतरा मुझे दबाने दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। इसके लिए लड़की तैयार हो गई। फिर पप्पू ने काफ़ी देर तक उसके संतरे को अपने हाथ से छूता रहा। कुछ देर के बाद लड़की बोली, अब तो दबा लो जल्दी से। पप्पू बोला, नहीं यार रहने दो, बहुत महंगा है। एक बार संता की आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसकी आंखें का ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर ने उसकी आंखों की पट्टी खोलनी शुरू की और पूछा, कैसा दिख रहा है अब आपको? तो संता ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में डॉक्टर ने उसकी आंखें साफ की और फिर पूछा, अब कैसा दिख रहा है आपको? डॉक्टर संता ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं दिख रहा। डॉक्टर ने कुछ सोचा और फिर अपनी नर्स को कहा कि आप अपने कुछ कपड़े उतारो और इसके सामने खड़े हो जाओ। फिर संता से पूछा गया। संता ने फिर वही बोला, कुछ नहीं दिख रहा है जी। डॉक्टर ने इस बार अपनी नर्स को बोला, पूरे कपड़े उतार दो। फिर पूछा संता से तो संता ने कहा, जी नहीं, सब कुछ काला दिख रहा है। डॉक्टर ने नर्स को कहा कि संता के सामने नज़दीक जाओ। नर्स ने ऐसा ही किया। डॉक्टर ने फिर संता से पूछा, कैसा दिख रहा है अब? संता ने कहा, डॉक्टर साहब सच मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने संता को जोर से थप्पड़ मारा और बोला, साले जब कुछ दिख नहीं रहा है तो तेरा ये तंबू खड़ा कैसे हो रहा है? एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? तो चाइनीज का जवाब 1 हफ्ता में, ब्रिटिश का जवाब 1 महीना में, अमेरिकन का जवाब 3 महीने में, लेकिन भारतीय का जवाब, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर ने पूछा, वो कैसे? तो भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई करने के काम आता है, और जब उसका बाल गिर जाता है तो पजामे में नाड़ा लगाने के काम आता है। कल रात ये बात पूरी तरह साबित हो गई कि चाय विस्की से बहुत अधिक खतरनाक है। हुआ यूं कि कल रात मैं बार में बैठा शराब पी रहा था। माहौल बहुत बढ़िया था। करीब 7 से 8 पैक पी गया और कब रात के 12 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। जब घर पहुंचा तो बीवी 3-4 चाय के कप खाली कर चुकी थी। मेरे घर पहुंचते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूरा घर सर पर उठा लिया। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी। बिना कुछ सोचे समझे जो मुंह में आया रहा था वो बके जा रही थी। जबकि 7 से 8 पैक पीने के बाद भी मैं बिल्कुल शांत रहा। तब मुझे समझ आया कि विस्की से ज़्यादा पावरफुल चाय है। दिमाग का हलवा। टीचर ने पूछा, अब मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब तुम लोग 7 जन्मों तक नहीं दे सकते। इस बात पर टीचर ने पूछा, बताओ एक बाइक पर 13 लोग कैसे बैठेंगे? इतने में एक स्टूडेंट उठा और बोलता है, सिंपल है सर, एक ड्राइवर और 2 छक्के।
कसम से 5 साल हो गए। टीचर अभी तक कोमा में है और वह बच्चा आज डॉक्टर है। Oh, no, 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 no. एक औरत मंदिर में बैठी बैठी रो रही थी। इतने में पुजारी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रहे हो? औरत ने बोला, बाबा कल रात मेरे पति गुजर गए। तो पुजारी ने कहा, ओह बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उन्होंने मरने वक्त कुछ कहा था क्या बेटी? तो औरत ने कहा, हाँ वो कह रहे थे मेरा गला छोड़ दे डायन। पुजारी बेहोश। Oh, no, 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 no. एक बार एक लड़की वाले पंडित जी से बोलते हैं, हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता न हो और कुछ गलत काम भी ना करता हो। पंडित जी बोलते हैं, फिर तो आपको ऐसा लड़का अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ही मिलेगा। ओहो, नए जमाने की लड़कियों के भी क्या कहने। बस में एक बार एक लड़का और लड़की आपस में पास खड़े थे। अचानक लड़का लड़की को छेड़ने लगा। तो लड़का बोलता है, कैसी हो डार्लिंग? लड़की बोली, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो लड़का ने कहा, नहीं। तो लड़की कही, तो घर ले चलना पागल, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ?